आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल उर्दू वाले भैया पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आप सभी साथियों को स्टेट उर्दू का जो पेपर होने वाला है, पेपर फर्स्ट उर्दू कवायद का जो मवाद आपके सामने पेश किया जा रहा था, तो अब तक जो मवाद पेश किया गया है उसी पर मुनहसिर चंद सवालात आपके सामने पेश है। जो जो अभी तक हमने आपके सामने चीज़ें बताई हैं और पेश की हैं, उन्हीं में से सवालात बनाए गए हैं ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ एमसीक्यू जब हम मल्टीपल क्वेश्चन हल करें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाए। ठीक है, आइए इसका पहला सवाल देखिए, आपके सामने पेश है। पहला सवाल है कि कवायद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन दे रहा है अलिफ पर उसूल व ज़वाबित को, बा पर है, बी पर है ज़बान की तारीफ व तश्कील को, सी पर है जुमले की साख्त को, डी पर है फसाहत व बलागत को। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका अलिफ ए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो सबसे पहले उर्दू कवायद की वीडियो बनी है, कि उसूल व ज़वाबित को ही उर्दू कवायद कहा जाता है। यानी कवायद किसे कहते हैं? कि उसूल व ज़वाबित को ही हम कवायद कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2, उर्दू कवायद के कितने अज्जा हैं? ऑप्शन देखिए, अलिफ ए पे है 6, बी पे है 5, सी पे है 7 और डी पे है 4। तो मैंने आपको बताया था इसका सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, कि उर्दू कवायद के कुल 5 अज्जा हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि हिज्जा, सर्फ, नौ, बयान, उरूज, ये सब क्या है? उर्दू कवायद के अज्जा हैं। ठीक है, तो 5 कौन कौन से हैं? हिज्जा हो गया, सर्फ हो गया, नौ हो गया, बयान हो गया और उरूज, ये सब उर्दू कवायद के अज्जा हैं। तो कितने अज्जा हैं? 5 अज्जा हैं। ये क्वांटिटी भी क्या है आप याद रखिएगा। ठीक, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। हुरूफ व हरकत का बयान उर्दू जबान की किस जुज का हिस्सा है? आपके सामने पूछ क्या रहे हैं, हुरूफ और हरकत का बयान क्या है? उर्दू कवायद के जो अज्जा हैं उन अज्जा में से किसका हिस्सा है? आपके सामने ऑप्शन है, ए पे नौ, बी पे बयान, सी पे सर्फ और दाल पे डी पे हिज्जा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हिज्जा। ठीक है, आपको बताया भी गया था कि हिज्जा में क्या होता है कि हुरूफ और हरकत का बयान होता है। ठीक है, कि हुरूफ कैसे होते हैं, कितने हुरूफ होते हैं, और हरकत ज़बर ज़ेर पेश साकिन तशदीदी क्या है, ये हरकतें इसमें होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हुरूफ और हरकत का बयान किस में होता है? हिज्जा में होता है। और हिज्जा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैंने बताया था, तो हिज्जा को इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोग्राफी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी की स्पेलिंग देख लीजिए, ORTHO ग्राफी। ठीक, ऑर्थोग्राफी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है, शेर के वजन से बहस और उर्दू कवायद के किस जुज में की जाती है? सवाल क्या आपके सामने कि शेर के वजन से बहस उर्दू के किस कवायद में की जाती है? ठीक है, बताइए इसमें। तो आपके सामने ऑप्शन है, ए पे सर्फ, बी पे बयान, सी पे उरूज और डी पे नौ। तो उर्दू में वजन पे बहस किस में की जाती है? उर्दू की जो कवायद है, तो शेर के वजन और पे बहस की जाती है तो उरूज में की जाती है। ठीक है, चलिए 5 नंबर ऑप्शन देखिए, उर्दू कवायद के अज्जा में कौन शामिल नहीं है? कि जो अज्जा बताए गए हैं 5 उर्दू कवायद के, इसमें कौन क्या है? शामिल नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, ए में उरूज, बी पे नौ, सी पे बयान और डी पे फसाहत। ये तो एक ही फसाहत को ही हमने बताया था आपको, तो बताया था आपको फसाहत कोई अज्जा है।
हाँ, कोई जुज है, उरूज के बारे में बताया था, ठीक है, ये तो सही होगा। नौ के बारे में बताया था, ये भी सही होगा। बयान के बारे में बताया था, ये भी सही होगा। एक और क्या बताया था, सर्फ के बारे में बताया था। हाँ, और क्या, एक हिज्जा के बारे में, ठीक है, कि 5 अज्जा। फसाहत क्या है, ये अज्जा में शामिल नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 6 नंबर। जबान की सबसे छोटी इकाई है, तो जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, अल्फाज, आवाज, हर्फ, जुमला। तो बताइए सही ऑप्शन क्या होगा। आवाज की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, क्या होता है, हर्फ, ठीक है। ठीक है, तो हर्फ सही होगा यहाँ पे। अब 7 नंबर पे देखिए, कि हुर्फ तहज्जी किसका मजमुआ है, बताइए। हुर्फ तहज्जी किसका मजमुआ, आपके सामने ऑप्शन है, हुरूफ का, आवाजों का, जबान का, अल्फाज का। तो सही ऑप्शन होगा इसका अलिफ, मतलब ये इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हुर्फ तहज्जी क्या है, अल्फाबेट्स किसके होते हैं, लेटर का मजमुआ होता है, ठीक है। तो टोटल किसका होता है, लेटर्स का। तो हरूफ जो है उन्हीं का वो मजमुआ होता है, ठीक। सवाल नंबर 8 देखिए, आपके सामने है, उर्दू में हुर्फ तहज्जी कितने तरह के होते हैं। अब पूछे कि उर्दू की जो हुर्फ तहज्जी हैं वो कितने तरह के होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए पे है 3, बी पे है 2, सी पे है 4 और डी पे है 5। तो उर्फ तहज्जी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। मैंने आपको बताया था कि उर्फ तहज्जी 2 तरह के होते हैं, कौन कौन से, मुरक्कब और मुफरद, मुरक्कब और मुफरद, ठीक है। इसमें मैंने तस्करा किया था आपके सामने कि मुरक्कब उर्फ तहज्जी होते हैं और मुफरद, मुफरद जैसे अलिफ बा पा ता टा सा जीम चा हा खा दाल दाल, ठीक है, ये सब मुफरद हो गए। और मुरक्कब कौन सा मैंने बताया था, जैसे कि बा और प्लस जो चश्मी यहाँ मिलकर क्या बन गया, भा बन गया, ठीक है। ये सब के सब मुरक्कब हो गए। मुरक्कब होता ही है कि दो चीजों से मिलकर, दो हरूफ या दो लफ्ज से कोई मिलकर एक नया हर्फ बन जाए या लफ्ज बन जाए, तो उसी को मुरक्कब कहते हैं, ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 9 पे, इस यहाँ पे आपके सवाल है आपके सामने, मुफरद हुरूफ तहज्जी की तादाद कितनी है। आपके सामने ऑप्शन है, ए पे 35, बी पे 37, सी पे 36, डी पे 38। तो इसका सही ऑप्शन होगा 36। तो मुफरत जो हुर्फ तहज्जी है, मुफरत, या ये बात याद रखिएगा, मुफरत जो हुर्फ तहज्जी है उसकी तादाद 36 है। एससीईआरटी जो बिहार की है उसमें वाज़े तौर पे ये बात लिखी हुई है, ठीक है। और मैंने आपको पीडीएफ में पिछले वीडियो में जो पहली वीडियो थी उसमें बताया भी है। तो हुर्फ तहज्जी मुफरत जो है वो 36 है। सवाल नंबर 10 देखिए, मुरक्कब हुर्फ तहज्जी की तादाद कितनी है, ठीक है। आपके सामने ऑप्शन है, ए पे 20, बी पे 16, सी पे 18 और डी पे 15। तो मुरक्कब हुरूफ तहज्जी की तादाद जो एससीईआरटी में, हम बार बार आपको कह रहे हैं, एससीईआरटी में जो मेंशन है, जो शामिल किया गया है वो 15 है, ठीक है। एनसीईआरटी में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि एससीईआरटी में कुछ लफ्ज, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जिसको शामिल कर लिया है, लेकिन एनसीईआरटी उसको शामिल नहीं करती है, ठीक है। जैसे लाम और हा मिलकर, अब मीम और हा मिलकर, नून और हा मिलकर एक नया लफ्ज बनाने की कोशिश, हर्फ बनाने की कोशिश करते हैं बिहार स्टेट, लेकिन इसको शामिल नहीं करती है, ठीक है। तो हुरूफ मुरक्कब हुरूफ की तादाद कितनी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, 15 है। अगला देखिए 11 नंबर, जिस अलिफ की आवाज सादा हो, क्या बोल रहे हैं कि जिस अलिफ की आवाज सादा होती है उसे कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है, देखिए, अलिफ मकसूरा, अलिफ ममदूदा, अलिफ मुजर्रद, अलिफ महू, अलिफ महमूजा, ठीक है। देखिए इसको क्या है सही ऑप्शन, तो इसका सही जवाब क्या होगा,
अलिफ मकसूरा। मैंने बताया था कि अलिफ मकसूरा वह जिसकी आवाज बिल्कुल सादा हो, उसको बोलने में क्या है मुश्किल ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने बताया था अदब। अदब क्या है बिल्कुल सादा, जैसे हवा, ठीक है, हवा हो गया। बाल, चाल, कोई मुश्किल आ रहा है, बिल्कुल आवाज सादा आ रही है, किसी भी तरह का तसन्नु या भावना बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे अलिफ जिसकी आवाज बिल्कुल सादा हो, सिंपल हो, तो उसको अलिफ मकसूर क्या कहते हैं, अलिफ मकसूरा कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए 12 नंबर पे, आम, आग और आन किसकी मिसाल है? आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ मुजर्रद, बी पे है अलिफ महमूजा, सी पे है अलिफ ममदूदा और डी पे है अलिफ मकसूरा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी होगा, अलिफ ममदूदा। तो ये जो सैंपल लगा रहता है अलिफ पे, इसको क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं। देखिए इसमें ममदूदा में मद क्या है? मद से ही ममदूदा बना है, ठीक है। तो इस वाले सिंबल क्या बोलते हैं? मद बोलते हैं। तो अलिफ ममदूदा, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, लिखे नून की कितनी किस्में हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, ए पे 3, बी पे 4, सी पे 2 और डी पे 5। तो सही ऑप्शन होगा आपका सही ऑप्शन होगा सी, कि नून की कुल 2 किस्में होती हैं, ठीक है। कौन सी? नून जाहिर और नून गुन्ना। नून गुन्ना जैसे आन, आ? आन यहाँ पे है तो नून जाहिर हो गया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं आंगन, आंगन बोलते हैं ना, आंगन। आंगन में क्या है? नून को हम जिसकी आवाज नाक में जाए, जिसको इजहार करते समय या बोलते समय तलफुज करते समय उसकी आवाज नाक में जाए, तो उसी को नून गन्ना कहते हैं। और नून जाहिर तो बिल्कुल समझ में आता है, जो जाहिर जैसे जान हो गया, पान हो गया, खान हो गया, ठीक है। ये सब आपके नून जाहिर हो गए, नून आया भी बोलते हैं उसको। अब 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, नमक, इंसाफ, नाक और नागिन वगैरह किसकी मिसाल है? बिल्कुल अभी ऊपर बात हुई है, तो कौन सा होगा? नून जाहिर होगा, ठीक है। नून गुन्ना इसमें दिया ऑप्शन, बी में नून जाहिर दिया है, सी में नून साकिन दिया है, नून तनवीन, तो नून जाहिर की मिसाल है, ठीक है। नून गुन्ना, क्योंकि इसकी आवाज क्या है? नमक, नमक नहीं बोल रहे, इंसाफ नहीं बोल रहे, हम इंसाफ बोल रहे, नाक बोले, नागिन बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है? नून जाहिर होगा, इसका ऑप्शन सही होगा। 15 में देखिए, वाव की कितनी किस्में हैं? आपके सामने ऑप्शन है, अलिफ 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो वाव की कितनी किस्में हैं? वाव की टोटल 3 किस्में हैं। मैंने आपको बताया था वाव कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, कौन कौन से? वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला, ठीक है। ये याद रखिएगा तीनों। वाव 3 है, वाव मारूफ, वाव मजहूल और वाव मादूला। वाव मारूफ क्या होता है? जिसको हम थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, ठीक है। और वाव मजहूल जिसको हम पढ़ते तो हैं लेकिन खींच नहीं पढ़ते। वाव मादूला जो लिखा जाता है लेकिन तलफ़ुज़ में उसको उसका इजहार नहीं होता है, ठीक है। अब 16 नंबर पे देखिए कि जिस वाव को खींच कर पढ़ा जाए उसे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि वाव मारूफ होगा, ठीक है। तो क्या ऑप्शन सही होगा? वाव मारूफ। वाव मजहूल भी नहीं होगा, वाव मादूला भी नहीं होगा, वाव साकिन तो कुछ होता ही नहीं है। ये तीनों क्या है? किसमें है, लेकिन वाव मारूफ वो है जिसको हम खींच कर पढ़ते हैं, ठीक। 70 नंबर देखिए क्या ऑप्शन है, सवाल क्या है? शोर, होश, गोश्त, ओस किसकी मिसाल है? ऑप्शन आपके सामने है, वाव मादूला, वाव मारूफ, वाव लीन, वाव मजहूल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वाव मजहूल। क्यों होगा वाव मजहूल, ये बताइए, सोचिए खुद के लिए। देखिए ये जो अल्फाज दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4, हम इसको तो, इसमें जो वाव है इसको तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ते समय इसकी आवाज को क्या अदा करते समय इसको हम बहुत खींचते नहीं है, ठीक है। ये इसीलिए वाव मजहूल होगा।
अगर बहुत खींचते हैं इसको, जैसे खूब, क्या खूब बात की है, ठीक है, तो खूब में जो वाव है उसको हम खींच के पढ़ रहे हैं, तो वो वाव मारूफ की मिसाल हो जाएगी। वाव मजहूल में क्या है कि वाव को तो हम तलफ्फुज में शामिल करते हैं, लेकिन खूब खींच कर उसको नहीं पढ़ते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला सवाल 18 नंबर, वाव मादुला की मिसालें हैं, देखिए इसमें से ए पे दिया शोर मोर मोल, बी पे दिया ख्वाब ख्वाहिश खुश, सी पे दिया नूर खूब सू, और दाल पे दिया है शौक कौम। तो मैंने वाव मादुला आपको बताया, तो वाव मादुला किसे कहते हैं कि वो वाव जो लिखा तो जाए लेकिन तलफ्फुज में उसकी अदायगी ना हो। तो इस सूरत में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हम ख्वाब नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ख्वाब पढ़ते हैं, ठीक है। ख्वाहिश लोग, कुछ लोग बोल भी देते हैं, लेकिन ख्वाहिश और खुश, खुश नहीं खुश। अगर देखिए 19 नंबर, रिश्ता किस्सा हिस्सा में हा जो है किसकी मिसालें हैं। देखिए हाय मलफूजी, हाय मारूफ, हाय मख्फी, ये हाय मख्फी को हाय मुख्तफी पढ़ते हैं, लिखा जाता है, हाय मजहूल, ठीक है। बताइए, तो सही ऑप्शन आपके सामने होगा ऑप्शन सी, ठीक है। क्या क्या पढ़ते हैं उसको, हाय मख्फी या हाय मुख्तफी, ठीक है, मुख्तफी, ठीक है, याद रखिएगा कि वो हा जैसे रिश्ता किस्सा हिस्सा, ये सब क्या है आपके हाय मुख्तफी है। क्यों इसकी इसकी तारीफ क्या होती है, कि इसकी तारीफ होती है कि ये हा क्या है, लिखी तो जाती है लेकिन पढ़ते समय क्या करते हैं, पढ़ते वक्त इसको ऐसा लगता है कि इसको तलफ़ुज़ अलिफ की वानिंद हो रहा है, जैसे हिस्सा, हाँ हिस्सा, तवज्जो वाला नहीं होगा, किस्सा, किस्सा अलिफ की तरह हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 20 नंबर पे है, स्याह गुनाह और पनाह किसकी मिसाल है। तो आपको हमने बताया कि वाव कितनी तरह की होती है, वाव दो तरह की होती है, वाव मलफूजी और वाव मुख्तफी या मख्फी, ठीक है। तो एक तो मिसाल हो गई। अब देखिए स्याह गुनाह और पनाह किसकी मिसाल है, आपके सामने ऑप्शन है, हाय मजहूल, हाय मलफूजी, हाय मख्फी, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन सही होगा, बताइए। हाय मलफूजी होगा कि वो हा जो लिखा जाए और उसको तलफ़ुज़ भी किया जाए, उसको पढ़ा भी जाए, तो हाय मलफूजी होगा, ठीक है। हाय मख्फी या मुख्तफी नहीं होगा, और ये भी ऑप्शन नहीं होगा, इसे तो ऐसे दिया है। अब देखिए 21 नंबर पे, या की कितनी किस्में हैं, तो या कितनी किस्में, ऑप्शन देखिए, अलिफ पे 3, बी पे 5, सी पे 4, और डी पे 2। तो यही आपका ऑप्शन सही हुआ, या कि दो किस्में होती हैं, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर पे दिया है, पानी रोटी अमीर गरीब मिसालें हैं, पानी रोटी अमीर गरीब मिसालें हैं। तो आपका ऑप्शन है या मारूफ, या मजहूल, या मख्फी, या इनमें से कोई नहीं। ये किसकी मिसालें होंगी बताइए। तो या मारूफ की मिसालें होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि जब कभी भी या लिखी जाए और उसको थोड़ा खींच के पढ़ा जाए, उसका तलफ़ुज़ करते समय हम तो उसको खींचे, तो वो किसकी मिसाल होगी, मारूफ की होगी, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देखिए, अगला सवाल देखिए 23 नंबर पे है, बामानी लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में क्या कहलाता है। ये लफ्ज याद रखिएगा, ये एक बार सवाल पूछा जा चुका है और बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, अल्फाज पे तो बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो क्या पूछा है कि बामानी लफ्ज कवायद की इस्तिलाह में क्या कहलाता है। आपके सामने ऑप्शन है कलिमा, मौजू, मुहम्मल, या अलिफ और बा दोनों, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि लफ्ज क्या है, बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी हो सकता है। लफ्ज जो है, ये जो लफ्ज है
वो बामानी भी हो सकता है और बेमानी भी। और जो बामानी लफ्ज होते हैं उसको हम कलीमा और मौजू दोनों कहते हैं, ठीक है, कलीमा और मौजू दोनों कहते हैं। तो इस सूरत में ऑप्शन कौन सही होगा, इसका डी, मतलब कलिमा भी और मौजू दोनों होगा। और जो बामानी अल्फाज होते हैं हम उसको कलिमा और मौजू दोनों कहते हैं, और जो बेमानी होते हैं हम उसको क्या कहते हैं, मुहम्मल कहते हैं, ये याद रखिएगा, मुहम्मल, ठीक है। मुहम्मल मतलब जो बेमानी हो, जैसे हम रोटी ओटी, रोटी ओटी खा लिए भाई, हाँ, दवा हुआ, हवा हुआ, हाँ, पानी वानी, तो वानी है, ओटी है, ये सब क्या है, ये तो अल्फाज है लेकिन इसकी मीनिंग कुछ नहीं है, सिर्फ हम बोलने में इसको इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है। तो ये सब मुहम्मल होंगे, जैसे रोटी पानी खाना, जैद कलम, ये सब क्या है, अल्फाज है लेकिन इसकी मीनिंग है एक। तो ये सब किससे होंगे, कलिमा और मौजू की मिसालें होंगी। अगला सवाल देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है, 24 नंबर, कुतुब खाना गुलिस्तां खूबसूरत किस तरह के अल्फाज हैं। कुतुब खाना गुलिस्तां खूबसूरत किस तरह के अल्फाज है। ऑप्शन ए पे है मुरक्कब, बी पे है मुफरद, सी पे है मुहम्मल और दाल पे है बामानी, ठीक है। तो ये क्या है, कुतुब खाना गुलिस्तां खूबसूरत, ये सब किसके हैं, मुरक्कब, जिसे खूब के दरमियान क्या प्लस कर दीजिए, खूबसूरत, गुलिस्ता, गुल होता है, फिर कुतुब अलग इसकी मीनिंग है, और खाना, तो सब के सब क्या है आपके, मुरक्कब अल्फाज है, ठीक है, मुरक्कब अल्फाज है, ठीक है, याद रखिएगा, सही ऑप्शन होगा। 25 नंबर पे देखिए कि कलिमे की कितनी किस्में हैं। अब आपके सामने ये पूछा जा रहा है कि कलिमे की कितनी किस्में हैं। आपके सामने ऑप्शन है, ए पे 4, बी पे 5, सी पे 6 और डी पे 7। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी, कलिमे की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। मैंने बताया था आपको कलिमे की 6 किस्में हैं, कौन कौन सी हैं, इस्म हो गया, ठीक है, इस्म हो गया एक किस्म, और दूसरी किस्म क्या होगी, जमीर, और तीसरी किस्म सिफत, और चौथी किस्म हो जाएगी आपकी फेल, फेल, पांचवी किस्म आपकी होगी मुतअल्लिक फेल, मुतअल्लिक फेल, ठीक है, और छठी हो जाएगी आपकी जो किस्म है हुरूफ। तो ये 5 किस्में कलिमे की है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए कि कलिमे कितनी किस्में हैं, तादाद के हिसाब से याद रखिएगा 6। कौन कौन सी है, इसमें हो गया, जमीर हो गया, सिफत हो गया, फेल हो गया, मुताल्लिक फेल और हुरूफ, और मैंने आपको इस्म और जमीर पढ़ा दिया है, ठीक है, और उसी पे आपके सवालात आ रहे हैं। तो अभी के वीडियो में 25 क्वेश्चन ही रहने दीजिए, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में और इसके आगे क्वेश्चन करके बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग भी उकता जाएंगे पढ़ने का और इसको देखने का जी नहीं चाहेगा। तो आज की इस मुख्तसर से 25 ही रहने दीजिए, 25-25 कराकर इंशाल्लाह हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। तो प्लीज आप लोग नए हो इस अगर चैनल पर, तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करते हैं अगर किसी तरह कोई कमी हो, ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं। और मुझे आपके कमेंट और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे हौसला मिलता है और मैं वीडियो ऐसी बनाता रहूं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह।